नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। लॉकडाउन 3.0 को शुरू हुए अभी 3-4 दिन ही हुए हैं कि अभी से लोग कहना शुरू कर रहे हैं कि क्या 17 मई के बाद लॉकडाउन फिर बढ़ाया जाएगा, क्या 4.0 होगा। इसके पीछे भी लोग अपने अपने हिसाब से तर्क दे रहे हैं। सबसे बड़ा तर्क ये दिया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10,000 बढ़ गई, करीब 3,500-4,000 लोग रोज आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आगे जाके लॉकडाउन और बढ़ना जरूरी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तेलंगाना ने अभी से 29 मई तक बढ़ा दिया है। राजस्थान सरकार ने सारी जो बॉर्डर के साथ सीमाएं हैं वो सारी की सारी सील कर दी है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में शराब के बेचने पर अचानक रोक लगा दी। अहमदाबाद में शहर में महाकर्फ्यू 1 हफ्ते का लगा दिया गया है। तो लोग कह रहे हैं कि ये सब सरकारों को आभास हो रहा है कि कोरोना का विस्तार बहुत तेजी से होने वाला है, इसलिए ये एहतियाती कदम राज्य सरकारें उठा रही हैं और इस कारण कोरोना का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। और इसमें सब यही मान के चल रहे हैं कि 17 मई के बाद लॉकडाउन 4.0 शुरू हो सकता है, जो हो सकता है 1 जून तक चले। एक दूसरा तर्क ये भी दिया जा रहा है कि 1 जून से पहले तय है कि इंटर स्टेट बस सर्विस शुरू होने वाली नहीं है, रेलवे अपनी सेवाएं शुरू करने वाली नहीं है और हवाई जहाजों की जो सेवाएं हैं वो भी शुरू होने वाली नहीं है। तो इसका भी मतलब लोग इस हिसाब से लगा रहे हैं। दूसरा, लोग कह रहे हैं कि शराब की दुकानों पर जिस ढंग से भीड़ दिखी, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था, अभी भी नहीं है बहुत सारी जगह, तो उससे कोरोना के मरीजों का विस्तार और ज्यादा हो सकता है, यह आशंका जाहिर की जा रही है। मजदूर ट्रेन से जगह जगह गए अपने घरों में, श्रमिक एक्सप्रेस से, उसमें किराया का लफड़ा अलग चल रहा है, लेकिन आम आदमी को लगता है कि यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की जा रही और अब छोटे कस्बों और गांव जहां कोरोना नहीं पहुंचा था वहां भी कोरोना के पहुंचने की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए भी 17 मई के बाद लॉकडाउन 4.0 शुरू हो सकता है। लेकिन इसके एक दूसरे तर्क भी है। दूसरा तर्क यह है कि ये जो 10,000 का पिछले 3 दिन में आंकड़ा बढ़ा, ये 4 मई के बाद जरूर बढ़ा, लेकिन सैंपल 4 मई से पहले लिए गए। आमतौर पर सैंपल 2 या 3 दिन के बाद रिजल्ट के रूप में हमारे सामने आते हैं। दूसरा, पहले भी जब मजदूर अपने गांव गए थे तब भी ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा, इतने सारे लोग कोरोना की चपेट में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तीसरा, जो भारत सरकार ने, ICMR ने ही स्वीकारा कि कुछ राज्य सरकारें डाटा छुपा रही थी, आंकड़े कम करके पेश कर रही थी। इशारों में पश्चिम बंगाल की तरफ भी इशारा है। तो इस कारण भी पहले आंकड़ा या डाटा कम आ रहा था, अब राज्य सरकारों ने जानकारी छुपानी बंद कर दी, इसलिए आंकड़ा तेजी से ऊपर बढ़ा। अब इसका भी एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पीक पर अभी तक आंकड़ा पहुंचा नहीं है। अभी करीब 54-55 हजार हुआ है। 17 मई तक अगर इसी रफ्तार से बढ़ा तो हो सकता है 1 लाख पहुंच जाए, 1.25 लाख तक पहुंच जाए। अगर अगले 10 दिन में जो मजदूर गांव में गए वो अपने साथ कोरोना लेके जाते हैं, अगर जो लोग शराब की दुकान पर सट के खड़े हुए वो कम्युनिटी स्प्रेड करते हैं, तो ये संख्या यहाँ तक जा सकती है। लेकिन इसके अंदर भी हमें ये देखना होगा कि फिर क्या भारत पीक पर पहुंचेगा। सबसे बड़ी बात है कि भारत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अभी तक वो पीक पर नहीं पहुंचेगा। जब तक वो पीक पर नहीं पहुंचेगा तब तक उसका जो गिरावट है वो आनी शुरू नहीं होगी। तो एक सबसे बड़ी चिंता ये है। लेकिन इसमें पॉजिटिव बात ये है कि आंकड़े जब कम थे, टेस्ट जब कम थे, तो भी जो कोरोना पॉजिटिव निकलने का जो सिलसिला था, जो रेशियो था, वो करीब करीब उतना ही था जितना अब है। पहले भी हर 25 में से 24 में से 1 कोरोना पॉजिटिव साबित हो रहा था, अब भी करीब करीब संख्या यही है। उल्टा रिकवरी रेट अब बढ़ गई है, 27% के आसपास हो गई है। राजस्थान जैसे राज्यों में तो 47% हो गई है, यानी हर दूसरा कोरोना पीड़ित मरीज है वो ठीक हो रहा है। देश भर में हर चौथा ठीक हो रहा है। और ये सिलसिला अगर और ज्यादा बढ़ता है और जितने लोग कोरोना पॉजिटिव रोज पाए जाते हैं उससे ज्यादा अगर डिस्चार्ज होने शुरू हो जाते हैं, तो ये हमारे लिए एक आदर्श स्थिति होगी। कुल मिलाकर अगले 10 दिन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और वैसे भी
अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। अब 17 मई के बाद राज्य सरकारें तय करेंगी, या उससे पहले भी वो तय कर सकती हैं, जैसे तेलंगाना ने अभी से तय कर दिया कि 29 मई तक लॉकडाउन रहेगा, कि कहाँ सख्ती कर रही है, किस ढंग से सख्ती कर रही है, कंटेनमेंट एरिया क्या क्या करना है, हॉटस्पॉट क्या क्या अपना है। कुल मिलाकर जो ग्रीन जोन है और ऑरेंज जोन है, वहां खासतौर से जो रियायतें दी गई हैं, जिस ढंग से उद्योगों को चलाने की घोषणा की गई है, मुझे लगता है अगर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी तो भी ये रियायत देना जारी रहेगा, क्योंकि आर्थिक सेहत भी देश की सुधारना जरूरी हो गया है। राज्य सरकार भी कंगाल हो चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।